1890 में एक बुक आई जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। इस बुक्स में अल्फ्रेड मार्शल साहब ने डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल की कंप्लीट व्याख्या की थी। जो डिमांड और सप्लाई का नियम है, जिसको मांग का नियम कहते हैं, वो कहता है कि जो कीमत और मांग होती है उनके बीच में अपोजिट रिलेशन होता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, उसका प्राइस बढ़ता है, तो उसकी मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। और ये जब उसकी कीमत आपकी कम हो जाएगी तो मांग बढ़ जाएगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं और यहीं से क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं। जीएसआई में आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चंस जीआईसी में आया हुआ है, यूपीपीसीएस में आया। एक होता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स में क्या आते हैं, जनरली अनाज में ज्वार, ईटीसी और नमक आते हैं। इनकी जब कीमत में वृद्धि होती है तो इनकी मांग में वृद्धि होती है। भाई रोटी तो नहीं खरीदना बंद करेंगे आप ना, कि आप 2 रोटी कम खरीदेंगे या नमक कम खरीदेंगे। तो इनकी डिमांड अगर इनकी कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में भी जनरली वृद्धि होती है। इनको गिफन वस्तु कहते हैं। कुछ होती है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जिनसे आपका सम्मान बढ़ता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे लग्जरी की वस्तुएं आती है, कोई महंगी कार हुई, आईफोन्स हुआ, ये सारी चीज़ें। जो आप डिमांड कर्व का आप देखेंगे, जो ये ग्राफ आ रहा है आप देखेंगे, जब ये 0 से 3 की ओर जा रहा है इधर, तो हम देखते हैं जब वस्तु की मात्रा 3 है तो उसकी जो कीमत हो 1 है ना। और वस्तुओं का आय और कीमत पे प्रभाव होता है। 3 तरीके की वस्तुएं होती हैं। एक होती है नॉर्मल गुड्स, एक होती है इन्फीरियर गुड और एक होता है गिफन गुड। गिफन गुड सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें आय का जो इफेक्ट होता है निगेटिव होता है और कीमत का जो इफेक्ट होता है और पॉजिटिव होता है।